मनरेगा के तहत अब काम करने वाले मजदूरों को केवल उपस्थिति के आधार पर भुगतान नहीं होगा, बल्कि उनका भुगतान वास्तविक काम के आधार पर किया जाएगा। बिना किसी राज्य के जिक्र के ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा के तहत उतना काम नहीं हो रहा जितना भुगतान हो रहा है। यही वजह है कि उपस्थिति के आधार पर भुगतान पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा भुगतान में देरी पर मजदूरों को मुआवजा भी दिया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को मनरेगा के नियमों में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि मनरेगा में पिछले 7 साल में किसी भी मजदूर को बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिला, जबकि कानून में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। 2 साल पहले भी मनरेगा के कामों में बदलाव किए गए थे। मनरेगा में हाल में 7 नए काम जोड़े गए हैं, जिनमें सामुदायिक संपत्तियों को टिकाऊ और मजबूत बनाना, बीपीएल परिवारों के लिए मनरेगा के तहत मकान का निर्माण, अनाज के गोदामों का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, ग्राम पंचायत स्तर पर ईंट बनाने का काम, स्वयं सहायता समूह कार्यालय का निर्माण और पीएमजीएसवाई को गांव से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण। 2 साल पहले भी मनरेगा के कामों में बदलाव किए गए थे। मनरेगा के जॉब कार्ड धारकों को शौचालय के निर्माण के लिए अब 4500 रूपए की जगह 10,000 रूपए दिए जाएंगे। अटेंडेंस के आधार पर अभी वेज पेमेंट नहीं किया जाएगा। 100% वेज पेमेंट मेजरमेंट ऑफ वर्क के आधार पर किया जाएगा। काम किया जाएगा, उसका मेजरमेंट होगा, उसके आधार पर आपको वेज पेमेंट मिलेगा। अटेंडेंस लेना और अटेंडेंस के आधार पर वेज पेमेंट देना ये बहुत खतरनाक साबित हुआ है और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने के लिए 10,000 रूपए में जहां पहले केंद्र सरकार 3200 रूपए, राज्य सरकार 1400, मनरेगा के तहत 4500 रूपए और लाभार्थी को 900 रूपए का योगदान करना पड़ता था, वहीं अब मनरेगा के जॉब कार्ड धारक को शौचालय के निर्माण के लिए 10,000 रूपए मनरेगा के तहत दिए जाएंगे। मनरेगा को सिर्फ रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित न रखते हुए सामुदायिक संपत्ति को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए मनरेगा के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इन 7 नए कामों को जोड़ने का उद्देश्य भी यही है। ऋतु वर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली।